हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक सिबलिंग की कंपैरिजन लेकर हाजिर हूं। आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं न्यूली लॉन्च 2025 यामाहा MT-15 वर्जन 2.2 डीलक्स मॉडल को विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज 2025 यामाहा MT-15 वर्जन 2.2। आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड मॉडल के साथ। आसान भाषा में कहा जाए टॉप मॉडल की कंपैरिजन विद बेस मॉडल करेंगे। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोनों ही आप कह सकते हैं यामाहा MT-15 वर्जन 2.0 मॉडल है, तो यहाँ पर एक कॉमन डाउट है कि फिर खरीदे कौन सी बाइक, यहाँ पर टॉप मॉडल या फिर बेस मॉडल। यही डाउट दोस्तों आज यहाँ पर दूर करने की कोशिश करूँगा। बताऊँगा मैं आप लोगों को यहाँ पर चाहे टॉप मॉडल हो चाहे बेस मॉडल हो, क्या चीज़ आप लोगों को सिमिलर मिलेगा, क्या चीज़ आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट मिलेगी, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को यहाँ पर एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए बेस मॉडल खरीदना सही होगा या फिर यहाँ पर टॉप मॉडल। बेसिकली दोस्तों फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बनियान ट्री ऑटोमोबाइल फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर यामाहा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर देख ली है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, कंपनी इसको यहाँ पर बेस या फिर स्टैंडर्ड मॉडल कहती है और इसको यहाँ पर टॉप या फिर डीलक्स मॉडल कहती है। और दोनों में ही दोस्तों नई कलर इंट्रोडक्शन यहाँ पर हुई है। लेकिन एक चीज़ कह दूं, चाहे आप यहाँ पर डीलक्स मॉडल या फिर स्टैंडर्ड मॉडल देख रहे हो, टॉप या फिर बेस मॉडल, दोनों में ही पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर जो मेटालिक ब्लैक कलर है वो आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन बेस मॉडल में दोस्तों मेटालिक ब्लैक कलर के अलावा ये एक नया कलर आप कह सकते हैं जिसे कंपनी सिल्वर सियान कलर कह रही है, ये कंपनी ने अभी यहाँ पर जोड़ा हुआ है। बाकी 360 व्यू मैं आप लोग को अभी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जब आप आ रहे हैं, ऑलरेडी मैंने कहा है मेटालिक ब्लैक कलर आपको मिलेगा। इसके साथ ये जो कलर आप देख पा रहे हैं इसे कंपनी आई स्टॉर्म कलर कह रही है। इसके साथ और एक कलर विविड वायलेट कलर जो है, विविड वायलेट मेटालिक कंपनी कह रही है, वो कलर भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी दोस्तों टॉप मॉडल में जो साल में कभी कभी आपको मिलता है, आप कह सकते हैं जो मॉन्स्टर एडिशन आप कह सकते हैं एडिशन है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर टॉप मॉडल में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल 4 कलर इंक्लूडिंग आप कह सकते हैं मॉन्स्टर एडिशन और बेस मॉडल, आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड मॉडल में 2 कलर आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोनों ही नई कलर है दोस्तों, चाहे आई स्टॉर्म हो चाहे यहाँ पर सिल्वर सियान हो। तो एक बार 360 व्यू मैं आप लोगों को दे दूँ कुछ इस तरीके से। आप लोगों को जो सियान कलर है ये आप लोगों को यहाँ पर इसकी हेडलैम्प में देखने को मिलेगी। अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये सेम सियान कलर आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो मडगार्ड है वहाँ पर आपको मिल रहा है। आप लोगों को यहाँ पर ये गोल्ड एनोडाइज्ड USD फोक आपको मिलेगा MT-15 के ब्रांडिंग के साथ। ये जो नीला कलर है आप कह सकते हैं सियान कलर, ये यहाँ पर भी आपको दिखेगा। बाकी ये जो कलर है दोस्तों, ये आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लॉस, स्पार्कलिंग ग्लॉस में ये कलर आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। सियान कलर यहाँ पर भी है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर कंप्लीटली ब्लैक ही रखा गया, साथ ही बस यहाँ पर यामा और ये जो स्टिकरिंग है यहाँ पर ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग व्हील देख रहे हैं तो ब्लैक कलर की आपको मिलेगी। लेकिन जब आप टॉप मॉडल पर आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कलर को आप कह सकते हैं मैट में रखा गया है। कुछ आप कह सकते हैं यहाँ पर ग्रेइश सिल्वर कलर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगा। सेम आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। देन फ्रंट हो चाहे रियर, आप लोगों को यहाँ पर जो व्हील है ये आप लोगों को ब्लू कलर में मिलेगा। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो MT-15 ये ब्रांडिंग करी गई है ब्लैक और यहाँ पर ब्लू कलर में, ठीक है। साथ ही अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी इसको पूरी तरीके से ब्लैक रखा गया जैसे वहाँ पर रखा गया था। और यहाँ पर भी दोस्तों यामाहा और ये जो ब्लू है ये आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। और ब्लू कलर की रियर में भी आप लोगों को ये जो व्हील है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा। कलर में तो मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है। अब अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं दोस्तों, तो अराउंड 10 से 11,000 तक का जो गैप है आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। बाकी दोस्तों अगर एक शोरूम प्राइस के बारे में बात करी जाए तो 1,71,500 तक वेस्ट बंगाल में आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं ये स्टैंडर्ड मॉडल है ये आप लोगों को मिल रहा है। इसमें भी प्राइस थोड़ी सी डिफरेंशिएट होती है। लेकिन अगर आप टॉप मॉडल यहाँ पर देख रहे हैं तो 1,81,400 रुपीज़ तक ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। बाकी दोस्तों जो एग्जैक्ट प्राइस है वो अभी तक यहाँ पर नहीं पता चल पाया, लेकिन आप कह सकते हैं 2,20,000 से 2,30,000 के बीच में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। एग्जैक्ट प्राइसेस जो है दोस्तों जैसे मुझे पता चल पाता है, शायद मैं आप लोगों को यहाँ पर फ्लैश करा रहूँगा स्क्रीन के नीचे, या फिर अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों, तो अगर आप लोग यहाँ पर इसकी फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो जैसे आप यहाँ पर की ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो DRL है ये आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली जो है जलता हुआ दिखेगा। ये आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल सेम दिख रहा है। इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों, तो एक बार जो इग्निशन है वो मैं ऑन करता हूँ। जैसे मैं इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पर बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का जो सेटअप है, चाहे यहाँ पर टॉप मॉडल हो चाहे बेस मॉडल हो, ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ही सेम दिखेगा। और हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए जो स्विच है, ये हाई बीम लो बीम एंड देन पास लाइट की जिस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर पा रहे हैं, ये भी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन ये जो स्विच है ये आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि
यहीं पर से आप लोग इसको भी ऑपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये एक स्विच गियर में जो चेंज है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों 37 mm तक की यहाँ पर यूएसडी फोक जो है ये आप लोगों को दोनों में सेम मिलेगा। मडगार्ड अगर आप लोग देख रहे हैं बस कलर में डिफरेंट है, अगर आप लोग इसकी शेप वगैरह देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर सेम मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो 100/80 सेक्शन तक की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, ये भी आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल सेम दिखेगा। देन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर ये जो डुअल आप कह सकते हैं यहाँ पर ABS का जो सिस्टम है, चाहे यहाँ पर बेस हो चाहे टॉप मॉडल हो, दोनों में ही मिलेगा। 5 ब्रेक की कैलिपर के साथ दोस्तों यहाँ पर 282 mm की जो बड़ी सी डिस्क है ये भी आप लोगों को दोनों में ही सिमिलर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों इंजन अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों में बिल्कुल ही सेम मिलेगा। 155 cc सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वेल लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको मिलेगा। लिक्विड कूलिंग के लिए रेडिएटर वगैरह जो है यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा है। पावर फिगर्स भी दोनों में बिल्कुल सेम है। 18.4 PS तक की पावर, 14.1 न्यूटन मीटर टॉर्क। बाकी दोस्तों अगर आप लोग इंजन काउल देख रहे हैं तो फाइबर की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन पैकेजिंग यहाँ पर थोड़ी सी और ये बेहतर हो सकता था। साथ ही अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो फुट रेस्ट है फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में बिल्कुल सेम दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार सुना दूँ। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पर इस बाइक की राइड रिव्यू भी चैनल पर ऑलरेडी डाली है। मुझे यहाँ पर चलाकर ये एक फील हुआ था कि हल्की सी यहाँ पर रिफाइनमेंट जो इंजन में थोड़ी सी बढ़ाई गई है। बाकी आवाज़ से आप लोगों को क्या महसूस हुआ नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। बाकी दोस्तों दोनों में सेम इंजन है, एग्जॉस्ट भी आप लोगों को दोनों में यहाँ पर बिल्कुल सेम मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस जो है वो समझ में आएगा फ्रंट व्यू में। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ये ठीक है, ये आप लोगों को बल्ब का जो इंडिकेटर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जब आप टॉप मॉडल में आ रहे हैं तो एक तो ये है कि आप लोगों को यहाँ पर ये LED मिल रहा है, साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो हैजार्ड लैम्प का सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस आप कह सकते हैं जो कि यहाँ पर फ्रंट व्यू में आप लोगों को दिख जाएगा। तो ये भी दोस्तों एक आप कह सकते हैं कि एक मेजर चेंज जो है दोनों में आप लोगों को समझ में आएगी। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों रियर में तो यहाँ पर आप लोगों को बल्ब का मिल रहा है फ्रंट की तरह बेस मॉडल में, लेकिन रियर में आप कह सकते हैं जो टॉप मॉडल है फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोग को यहाँ पर LED टर्न इंडिकेटर्स का जो सेटअप है विद हैजार्ड लैंप ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आप लोग को ये रिफ्लेक्टर जो ये आपको मिलेगा नंबर प्लेट लगाने की जगह, ये भी आप लोग को दोनों में सेम मिल रहा है। इनफैक्ट अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो ये जो टायर हगर है इसका ये जो सेटअप है ये भी आप लोग को सेम मिलेगा। 140/70 सेक्शन की तगड़ी मोटी टायर जो है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये आप लोगों को मिलेगा। और दोनों ही टायर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को रेडियल मिल रहा है, मतलब रोड के साथ टायर की ग्रिप बेहतर बनती है, इंटर्न आपकी जो सेफ्टी है वो एनहांस होती है। ऑलरेडी मैंने कहा है कि वहाँ पर आपको ब्लैक व्हील मिल रहा है और यहाँ पर ये आप लोगों को ब्लू व्हील जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी व्हील में कोई चेंज नहीं है, बस कलर में चेंज है। साथ ही अगर आप देखेंगे दोस्तों दोनों ही मॉडल में आप लोगों को 220 mm तक की ये जो डिस्क है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और ये येलो कलर की दोस्तों जो सस्पेंशन मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही सेम देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर आप लोग इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो भी चीज़ आप लोगों को दोनों में बिल्कुल ही सिमिलर मिलेगा। यहाँ पर साड़ी गार्ड जो ये आप लोगों को मिल रहा है, ओपन चेन सिस्टम है दोस्तों, और यहाँ पर मेन स्टैंड पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है, और साइड स्टैंड आप लोगों को मिल रहा है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को VVA वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन जो वो आपको मिलता है। 7,500 RPM तक जब आप जाते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है थोड़ा सा बेहतर एक्सेलरेशन आप लोगों को मिलता है। साथ ही 6 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन एंड 5 अप। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो स्लीप एंड असिस्ट क्लच है वो भी आपको मिलेगा, जिस वजह से आप कह सकते हैं क्लच जो है काफ़ी सॉफ्ट है। और अगर आप लोग एक्सेलरेट जब आप करते हैं, ठीक है, आप हाई स्पीड पर टॉप स्पीड पर पहुंच चुके हैं, सामने अगर आपकी कुछ आ गई, आप अगर बाइक की स्पीड को स्लो डाउन करना चाहते हैं, और अगर आप बेसिकली इंजन ब्रेकिंग करते हैं, अगर आप लोग जैसे ही स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए अगर आप लोग अगर गियर को डाउन करके अगर आप लोग रैपिड अगर आप लोग क्लच छोड़ते भी हैं तो भी रियर टायर लॉक नहीं होती है और यहाँ पर आपकी सेफ्टी जो है वो एनहांस होती है। तो ये था दोस्तों अबाउट स्लीप एंड असिस्ट क्लच। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो सीट ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही मॉडल में बिल्कुल सेम मिलेगा, और क्रैब हैंडल जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही मॉडल में बिल्कुल सेम दिख रहा है। 850 mm तक की जो सीट हाइट है दोस्तों ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही मॉडल में मिलेगा। अगर आपकी हाइट अराउंड 5-6 तक की भी है, आप आराम से बाइक को चला पाएंगे, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। और टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों में ही आप लोगों को ये 10 लीटर तक की मिलेगी, 45 kmpl तक माइलेज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर 170 mm तक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और वेट में भी फर्क नहीं है, दोनों में ही 141 किलोग्राम तक की वेट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट
कर सकते हैं। अब दोस्तों मीटर कंसोल जो है यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि ये एक मेन डिफरेंस जो है आप लोग को यहाँ पर दिखेगा। अगर आप लोग इसकी बेस या फिर स्टैंडर्ड मॉडल पर आते हैं तो यहाँ पर मीटर में दोस्तों जैसे आप इसको ऑन करते हैं हाई बड़ी, देन यहाँ पर पूरा एक बार स्वाइप लेती है, देन आप लोगों को यहाँ पर जो टैकोमीटर है वो दिख रहा है, देन स्पीडोमीटर दिख रहा है, गियर पोजिशन सेंसर दिखेगा, फ्यूल गेज सेंसर आप लोगों को दिख रहा है। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर अगर आप लोग मोड बटन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ये लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स मतलब जो एवरेज है ये आप लोगों को दिखेगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं एवरेज, देन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर भी, जिसको अगर आप चाहें तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल आप लोगों को दोनों ही बाइक में जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। और ओडोमीटर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बता रही है। एक बार दोस्तों अगर मैं आपको ऑफ करके ऑन करके बताऊँ तो यहाँ पर आप देखिए कोई ये जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, लेकिन टर्न बटन नेविगेशन जो है वो आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पर यामाहा की वाई कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो दोनों में ही आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को नेविगेशन प्रॉपर आप यूज़ यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। कॉल SMS अलर्ट जो वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप देख रहे हैं हाई बीम लो बीम पास प्ले स्विच अलग है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वहाँ पर बताई थी। साथ ही यहाँ पर स्विच गेस कंप्लीटली यहाँ पर चेंज आपको मिलेगा दोस्तों। पहले ये जो हॉर्न का बटन है बीच में आपको मिलता था, नीचे आप लोगों को टर्न इंडिकेटर मिलता था। हॉर्न काफ़ी सही है दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कंप्लीटली चीज़ें आप लोगों को चेंज मिल रही है। हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच जो है आपको अलग मिल रहा है। यहाँ पर आपको हज़ार लैम्प की स्विच मिल रही है, इसको टॉगल करने के लिए सारी बटन्स आपको मिल रही है। और ये देखिए टर्न सिग्नल ऊपर है और हॉर्न आपको यहाँ पर नीचे मिल रहा है। बाकी दोनों में ही हॉर्न आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा वाला मिलेगा। अब राइट साइड में दोस्तों काफ़ी सिमिलर है, इंजन किल स्विच और नीचे इंजन स्टार्ट करने का स्विच, ये अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को सेम देखने मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर इस मीटर कंसोल के बारे में बात करते हैं जो आप लोगों को R15 या फिर आप कह सकते हैं यामाहा FZS हाइब्रिड की याद दिलाएगी। आप कह सकते हैं यहाँ पर ये TFT आप कह सकते हैं कलरफुल कंसोल जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। ऑन करते से ही यामाहा की लोगो आपको दिखाएगी। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को टाइम, ठीक है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, फ्यूल गेज सेंसर, ये चीज़ें बता रही है। और यहाँ पर अप डाउन का बटन आप लोगों को मिल रहा है, ये सेम बटन यहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसको प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F, कूलेंट टेम्परेचर, इंस्टेंटेनियस फ्यूल, देन एवरेज फ्यूल, एवरेज स्पीड, ठीक है, ट्रिप टाइम, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर ओडोमीटर के साथ ये बता देती है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर इस बटन का इस्तेमाल करके अगर आप लोग यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं तो मैंने ऑलरेडी कहा है वाई कनेक्ट ऐप को अगर आप यूज़ कर रहे हैं मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ, इसके साथ अगर आप कनेक्ट कर चुके हैं तो यहाँ पर आप लोग ब्लूटूथ भी इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर सेटिंग को ऑटो में करके रखा गया, इसलिए अभी देखिए क्योंकि अंधेरा हो रहा है अंदर तो इसलिए अभी यहाँ पर ये ब्लैक हो गई, आप कह सकते हैं मतलब लाइट थीम से अभी ब्लैक थीम में आ चुकी है। म्यूज़िक आप इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है, आप अगर उसको वॉल्यूम अप डाउन कर रहे हैं तो वो पॉसिबल है। नेविगेशन दोस्तों वो भी आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे जो बेस मॉडल में आप यूज़ नहीं कर पा रहे थे। नोटिफिकेशन, कॉल SMS अलर्ट वगैरह जो है वो भी आप लोग यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। वेदर अलर्ट जो है दोस्तों ये चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर जो है ये आप लोग को यहाँ पर दिखेगा। और सेटिंग अगर आप लोग देख रहे हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर भी ऑन ऑफ आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। शिफ्ट इंडिकेटर दोस्तों यहाँ पर चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट मिल रहा है। फ्लैश अगर आप देख रहे हैं या फिर अगर आप इसको ऑन करना चाहे ऑफ करना चाहे ये आप कर सकते हैं। रेव सेटिंग भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप देख रहे हैं थीम को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप थीम 2 में जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, ये देखिए एक बेसिक सा थीम है दोस्तों। स्पोर्टी बाइक में ये बेसिक थीम मेरे हिसाब से तो सही नहीं लगता है, तो अगर मैं बताऊँ तो आप लोग यहाँ पर थीम को आप लोग यहाँ पर थीम 1 में सिलेक्ट करके रखिएगा तो बेहतर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और सेटिंग में दोस्तों अगर दोबारा देखा जाए तो यहाँ पर जो डिस्प्ले सेटिंग है आप डे नाइट देखिए अभी ऑटो में है इसलिए अभी नाइट मोड में आ गई है अंदर क्योंकि अंधेरा हो रहा है। और ब्राइटनेस सेटिंग अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी पॉसिबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्स से लेकर मिनिमम तक आप इसको सेट कर पाएंगे। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो क्लॉक जो है वो आप लोग यहाँ पर जो है एडजस्ट बिल्कुल कर सकते हैं। यूनिट अगर आप देख रहे हैं, डिस्टेंस, फ्यूल, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देन अगर आप लोग देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन, ट्रिप माइलेज को अगर आप चाहें तो ये भी आप रीसेट कर सकते हैं। मेंटेनेंस रीसेट अगर आप देख रहे हैं वो भी पॉसिबल है। और व्हीकल इन्फॉर्मेशन अगर आप देख रहे हैं तो उसको भी यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं ऑल रीसेट एक साथ करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इस मीटर कंसोल में दोस्तों आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रहा है अगर आप इस मीटर कंसोल के अगर आप कंपैरिजन में देख रहे हैं। साथ ही यहाँ पर हज़ार लैम्प आपको दिखा रहा है, ABS का जो सेंसर है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और न्यूट्रल पोजिशन सेंसर जो है वो भी यहाँ पर आप लोगों को ये दिखा रही है। साथ ही दोस्तों अगर आप यहाँ पर मिरर देख रहे हैं तो मिरर आप लोगों को दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर फील जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दे रही है। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों ने देख लिया है कि चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल मिल क्या कह रही है। प्राइस में भी अराउंड 10 से 11,000 तक का जो एक प्राइस गैप है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर हज़ार्ड हो गया या फिर ब्लूटूथ, ठीक है, ये सारी आप कह सकते हैं LED टर्न इंडिकेटर, बर्ड टर्न इंडिकेटर, ये कुछ मेन डिफरेंसेस थी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। कलर में भी डिफरेंसेस है। बाकी दोस्तों यहाँ पर कंक्लूजन में सत्य वचन की घड़ी में मैं आप लोगों से यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को MT-15 की लुक पसंद है, अगर आप लोगों को MT-15 की
जो परफॉर्मेंस है वो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप 10 से 11,000 12,000 रुपये बचा कर भी अगर आप यहाँ पर इसकी बेस मॉडल पर जा रहे हैं तो आप लोगों को चीज़ें काफ़ी बेहतरीन ही मिलेगा। बाकी ये कलर जो है आपको काफ़ी यहाँ पर सिल्वर सियान कलर काफ़ी अट्रैक्टिव भी मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि परफॉर्मेंस के साथ हैंडलिंग के साथ आप लोगों को यहाँ पर बढ़िया फीचर भी चाहिए, जैसे कि आप कह सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में टर्न बटन नेविगेशन और भी कई करंट फीचर जो मैंने आपको बताइए, अगर आप लोगों को ये चीज़ें और बेहतर चाहिए, आप लोगों को कॉकपिट एक्सपीरियंस और बेहतर चाहिए, 10-12 हज़ार रुपये अगर आप लोग चीज़ और लगा रहे हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, तो ही मेरे ख्याल से ये जो नया आप लोगों को यहाँ पर डिलक्स मॉडल टॉप मॉडल मिल रहा है ये भी काफ़ी आप कह सकते हैं एक बढ़िया प्रोडक्ट आप लोगों को मिलेगा। बाकी दोस्तों आफ्टर दिस रिव्यू आप लोग क्या समझ रहे हैं, बेस मॉडल खरीदेंगे या फिर यहाँ पर डिलक्स या टॉप मॉडल, नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक और चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी चैनल पर इस तरीके से नए वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।